वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीयूईटी यूजी का एक्सेप्टेड कट ऑफ 2024 का क्या रह सकता है, एडमिशन कैसे होता है टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट इस पर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे और सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बिना आपका कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, यानी कि अगर आपका मार्क्स 100 में 100 भी क्यों ना हो, तो भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलने वाला है। तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी ज़रूरी होगा और उसके बाद काउंसलिंग आपको ठीक से कराना होगा। ये दो जो चरण है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो भी मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये एक जो वीडियो होगा एक्सेप्टेड कट ऑफ का, वो मेरे द्वारा अनुमानित होगा, जो कि पिछले साल के रिकॉर्ड के हिसाब से हो सकता है। इस बार कैंडिडेट थोड़े ज़्यादा हैं और कॉलेज की संख्या भी ज़्यादा है, तो मे बी कट ऑफ कुछ अधिक या कम हो सकता है। इसके बारे में 7, 8, 10 दिन बाद एक और वीडियो में अपलोड करूँगा कि क्या रह सकता है कट ऑफ। पूरा जो डेटा मिल जाएगा स्टूडेंट का। अभी जो डेटा मिला है उसके हिसाब से मैं सिर्फ आपको एवरेज में बताऊँगा कि क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ रह सकता है, कितने % स्कोर आप करते हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में। तो चलिए एक एक करके हम लोग टॉपिक देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो एक्सेप्टेड कट ऑफ जो है, यहाँ पे मैं परसेंटेज में स्कोर के बारे में बताऊंगा, टोटल स्कोर ना बता करके एक्सेप्टेड जो मार्क्स है परसेंटेज में, ओवरऑल मार्क्स में बताऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आपका जो मार्क्स है 55% टू 60% आ रहा है अगर, तो आप सेफ़ जोन में हैं, यानी कि किसी ना किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। परसेंटेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसे आप स्कोर ना मान करके ओवरऑल परसेंटेज मानिए। जैसे कि अगर आपने 200 नंबर का एग्ज़ाम दिया है, जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 200 नंबर में अगर आपका जो है मार्क्स 102, 120, 130 या 100 से ऊपर है, 100 से मतलब 120 के बीच में बात कर रहा हूँ, इतना मार्क्स अगर आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी से या EWS कैटेगरी से, तो आप अपने आप को सेफ़ मान सकते हैं, किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। वही अगर मैं बात करूँ OBC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो OBC कैटेगरी में भी सेम लगभग है, 50 से 55% के बीच अगर आपका मार्क्स आ रहा है, तो आप अपने आप को सेफ़ मानिए, किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अब बात करें अगर SC और ST की, तो अगर आपका स्कोर 30 to 40% है, अगर 30 to 40% भी अगर आप स्कोर करते हैं, तो भी अपने आप को आप सेफ़ जोन में रख सकते हैं, किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन होना तय है। और पिछले साल के हिसाब से इतने ही स्कोर पे हुआ था एडमिशन। और अलग अलग कोर्सेज़ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी ज़रूरी होता है, आगे मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। सीयूईटी यूजी के थ्रू जितने भी कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था पिछले साल, काफ़ी सारे स्टूडेंट का 80% तक स्कोर हो रहा था, तो भी अच्छे यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन नहीं मिला था बिकॉज ऑफ सब्जेक्ट कम्बिनेशन के कारण। सब्जेक्ट कम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है इसमें, और कई यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसे मैं आपको वेबसाइट पे जाके समझाने का प्रयास करूंगा 1-2 एग्जांपल के थ्रू, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छा स्कोर होने के बावजूद अगर सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। ये तो मैंने एक्सेप्टेड कट ऑफ की बात की, परसेंटेज में रो स्कोर आपको बता दिया। आगे कुछ दिन बाद मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको सटीक, लगभग सटीक, यानी एक्यूरेट नहीं होगा, वो भी लगभग उसके आसपास अगर आपका स्कोर हो रहा है, तो मैं बताऊंगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अभी मैंने आपको एवरेज में एक बता दिया कि आपका एडमिशन इतना स्कोर है, तो कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हैं सेफ़ जोन में है। उससे कम भी है, 40-45% भी है, तो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट में या प्राइवेट में कहीं ना कहीं आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। अब देखते हैं काउंसलिंग कैसे होता है। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से देखते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। तो जैसे ही आप cutug.ntaonline.in यूनिवर्सिटीज़ के वेबसाइट पे आएंगे, तो आपको यूनिवर्सिटीज़ का लिस्ट मिल जाएगा, जितनी भी यूनिवर्सिटी इस साल पार्टिसिपेट की हैं। और जिस भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको एडमिशन चाहिए यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, तो इनके वेबसाइट पर आपको जाके काउंसलिंग कराना होगा। इनके वेबसाइट पर जाना होगा आपको और काउंसलिंग कराना होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काउंसलिंग आपको वेबसाइट के माध्यम से ही कराना है,
और ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रेगुलर विजिट करते रहनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो कि लखनऊ में, इनके द्वारा अगर आपको इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इनके वेबसाइट पे रेगुलर विजिट करते रहना होगा। और जब भी इनका काउंसलिंग होगा आपको इनके वेबसाइट के माध्यम से, जो एक समर्थ का पोर्टल है, उसी पे जाके आपको काउंसलिंग कराना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको इन्हीं के वेबसाइट पे मिल जाएगा, जहाँ समर्थ का पोर्टल का लिंक है वो इनके ही वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसी तरह से BHU है, MU है, JMI है, AU है, कोई भी यूनिवर्सिटी में बोल रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको उनके वेबसाइट पे जाके ही काउंसलिंग कराना होगा। और आपको कम से कम वेबसाइट रेगुलर कम से कम दिन में 1-2 बार विजिट करते रहना है, ताकि आपको जो है अपडेट मिलता रहे। अब चलिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड BSc MSc में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका होना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेक्शन 1A में लैंग्वेज होना चाहिए, और सेक्शन 2 और 3 में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट होना चाहिए। तो अगर आपने इनमें से कोई 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आप इंटीग्रेटेड में एलिजिबल नहीं है, इंटीग्रेटेड BSc MSc में। और यहाँ पे इसी तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी मैटर करता है अलग अलग प्रोग्राम के लिए। अगर जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है, अगर आपको मीट नहीं करते हैं, आपके स्कोर कार्ड में ये सब्जेक्ट मैच नहीं करते हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपका जो है एडमिशन नहीं होने वाला है। कई जगह पे इसी तरह का प्रॉब्लम स्टूडेंट को पिछले साल हुआ था। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है अगर आपको, तो काउंसलिंग भी नहीं कराना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक करना है कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आपका जो है एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कई जगह पे कुछ और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। कई जगह पे जैसे कि जामिया मिलिया इस्लामिया की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे अगर आपको BA हिस्ट्री में एडमिशन चाहिए तो सिर्फ हिस्ट्री का वो लोग मार्क्स देखते हैं। कई जगह पे अगर आपको जैसे BHU में एडमिशन चाहिए तो वहाँ कुछ और ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जनरल टेस्ट भी वो लोग देखते हैं। तो कई जगह पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाई गई है अलग अलग यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। जिस भी आप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जो भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन चाहते हैं, उसका एलिजिबिलिटी चेक कीजिए क्या है, और उसी के अकॉर्डिंग अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है CUET के UG के स्कोर कार्ड में मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका स्कोर कार्ड उसके अकॉर्डिंग बनता है, स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, तभी आपको काउंसलिंग कराना है। अदरवाइज आप काउंसलिंग करा के भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे, और एडमिशन हो भी जाता है तो भी बाद में कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इस टॉपिक के रिलेटेड अगर आपको डाउट होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, और जो भी प्रश्न है आपके, जो भी आपको प्रॉब्लम है, वो मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।